इंदौर में ग्रेविटी पब्लिक स्कूल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्षिक उत्सव सपनों के रंग का भव्य आयोजन किया। इस दौरान भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और सनातन परंपरा पर बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। देखिए खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रेविटी पब्लिक स्कूल का परिसर उत्सव के रंगों से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नाट्य मंचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत कर दिया। मैं सबके घर में तीन नल लगा देने वाला। जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बच्चों की गरिमापूर्ण और अनुशासित प्रस्तुतियों ने मंच पर उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को दर्शाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें सफलता का मंत्र दिया। पलों के साक्षी बन रहे हैं, तो एक बार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए कि 26 जनवरी 2026 की तारीख को हम जो है इतने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रेविटी पब्लिक स्कूल की पूरी टीम की जो मेहनत है, या जो नन्हे नौनिहाल हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने माता पिता का दिल जीतने के लिए इस मंच में जो है इंद्रधनुष के 9 रंग 7 रंग जो हैं भर रहे हैं। तो सबसे पहले तालियां आप अपने लिए बजाइए, फिर एक बार और तालियां बजाइए अपने बच्चों के लिए जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश सेवा का मौका उन्हें भी मिले। ये गणतंत्र दिवस है, जब जब हमारे जीवन में ये पल आता है, गणतंत्र दिवस, या हम 15 अगस्त मनाते हैं जब स्वतंत्रता दिवस होता है, तो हमें लगता है कि जीवन में या मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हम क्यों ना हर काम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए कर पाएं, ताकि पूरी दुनिया के सामने हम एक मिसाल रख सकें। तो ये ग्रेविटी पब्लिक स्कूल का जो मंच है, आपको एक ऐसी अभिव्यक्ति की उड़ान देने के लिए यहाँ पर सजा है, ताकि आपके और हमारे घरों के बच्चे जब यहाँ आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे, अपनी प्रतिभा का अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी प्रतिभा का दर्पण दिखाएंगे, तो सही मायनों में उनके अंदर कितने रंग समाहित हैं, ये हम ऐसे खास मौक़ों पर ही देख पाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चूँकि जैसा कि स्कूल के डायरेक्टर और मेरे बाल सखा, यानी कि हमने कॉलेज में साथ में ही पढ़ाई की है, आदरणीय शैलेंद्र सिंह परिहार जी, और इस स्कूल को संचालित करने वाली निदेशिका श्रीमती लक्ष्मी परिहार जी, आप दोनों दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपके घरों के बच्चों को वो मंजिल मिल पाए, या उनके सपनों को साकार वो कर पाएं। जो सपना आपने देखा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ा होकर मेरा नाम करेगी, एक ऐसा काम करेगी जिसे न केवल हमें गौरव हो, बल्कि हमारे स्कूल के चेयरमैन शैलेंद्र सिंह परिहार और डायरेक्टर लक्ष्मी परिहार ने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई और बच्चों का हौसला बढ़ाया। क्योंकि मंच में आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक टास्क होता है बच्चों के लिए, और हम उनकी जो हिचक होती है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, वो ये दूरी करने का एक माध्यम होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपने स्तर पर बच्चों ने तैयारी की है। मैं आप सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बैठ के उसका आनंद लें, और तालियों के साथ में जितने भी बच्चे जब आते हैं, प्रस्तुति देते हैं, मैं सभी अभिभावकों से पुनः निवेदन करूंगा कि उनका आप थोड़ा सा अगर उनको आप प्रोत्साहन करेंगे ताली बजा के ना, तो वो बहुत खुश होंगे। अगर आप उनको ताली बजाते हैं तो उनको ये पारितोषिक होता है कि आपको उनका परफॉर्मेंस पसंद आया। चूँकि वो अभी इतने स्तर में नहीं कि उनको हमने साल भर तैयारी करवाते हैं तो बहुत वो एकदम उम्दा दर्जे का करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अपने स्तर पर सीखा
और सीखने के बाद में जो वो तैयारी करके आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो आप लोगों की तालियां उसी हिसाब से बजे। सारे बच्चे एक जैसे मेरे लिए, सभी बच्चों के लिए सभी पेरेंट्स हैं कि ये नहीं कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस है तो मैं बजाऊंगा, अगर उनका बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा इसमें नहीं परफॉर्म कर रहा है। सभी से निवेदन है कि वो सभी एक साथ उनको, आप लोग अगर उनको ताली बजा के उनका प्रोत्साहन करेंगे तो बहुत आभारी रहूँगा। साल भर में जो भी गतिविधि होती है आप लोगों को सूचना रहती है स्कूल के बारे में। जो भी आप लोगों की लास्ट टाइम से था कि एक गार्डन के लिए आदरणीय महेश जी, पिछली बार पेरेंट्स का था कि एक गार्डन चाहिए था बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने व्यवस्था की है क्योंकि चूँकि वहाँ पर जो भी हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने इस बार रेडी करवा दिया है। और इस साल से ही उसमें जो भी खेलकूद की गतिविधियाँ हैं, डांस का प्रोग्राम से संबंधित जो भी है, एक टीचर के लिए बोला था इसकी अगले साल से हम रखेंगे उसको भी, योगा से संबंधित है। बाकी जो कंप्यूटर लैब है, म्यूज़िक क्लासेस हैं, ये ऑलरेडी स्कूल में और सब आज की डेट से वो चल रही हैं, मतलब पहले से ही वो गतिमान है और वो चल रही हैं। आगे कुछ भी आप लोगों के सजेशन होते हैं स्कूल के लिए संबंधित होते हैं तो स्कूल में बेझिझक आके आप मैडम से हैं, डायरेक्टर मैडम है, उनसे आप पूछ सकते हैं, मुझे भी सूचित कर सकते हैं और मैं आपके सभी के आपसे एक फ़ोन पे आपके लिए उपलब्ध हूँ। आपका भी सजेशन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी स्कूल के लिए सारे के सारे कुछ आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का ही जो थोड़ा सा भी आप लोग हमें बताएंगे कि इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है तो हम करेंगे। जिस प्रकार लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि वो गली थोड़ी सी सक्रिय रहती है, वहाँ पे प्रोग्राम में बैठने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, स्टेज छोटा रहता है, कुछ आया आप लोगों की वजह से सुझाव, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कहीं ना कहीं हर व्यवस्था करने के लिए थोड़ा सा धन की और ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्सों ने, बहुत अच्छे पेरेंट्सों ने, इवन उन लोगों ने उसको समझा और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, उसमें उनको धन भी उन्होंने जो उपलब्ध था, एक छोटा सा जो उनको अंश था उन्होंने किया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं करने में एक लगता है उस सारी चीज़ें व्यवस्था में। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने पार्टिसिपेंट इस बार की भाग लिए हैं, अगले साल से सारे के सारे 100% बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे स्कूल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे टीचर्स हैं। हमारे टीचर्स यहाँ पे जितने भी हैं, मैं उनका साल भर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर और हर टीचर अपने लेवल पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है और वो करता आ रहा है उस चीज़ के लिए जाके। वो सारे टीचर महेंद्र जी हमारे यहाँ पर वो सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, ना कि मतलब DED हो, BLED हो, इवन हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं जो। Respected chief guest, parents, students and my teachers, a very good evening. आज आप सभी यहाँ पर एनुअल फंक्शन के लिए उपस्थित हैं। ये दिन बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, सभी के लिए बहुत ख़ास है। इस दिन बच्चे अपना हुनर, अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, एक दिन मिलता है उनको ये सारा अपना हुनर दिखाने का। तो प्लीज़ बच्चों को जज ना करें, किसी को जज ना करें, सिर्फ परफॉर्मेंस एंजॉय करें। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स और एग्ज़ाम तक सीमित नहीं होती है। सिर्फ पढ़ना या एग्ज़ाम देना सिर्फ यही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, कल्चर एक्टिविटीज़, ये सब एजुकेशन का ही पार्ट है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंट, उनका टीम वर्क, ये सब डेवलप होता है, उनका स्टेज फेयर ख़त्म होता है। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमारे एनुअल फंक्शन में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, सबको फ्रंट में आने का मौका मिले और आप सब यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रेविटी पब्लिक स्कूल का यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान देने वाला मंच साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।